तो आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो आपकी 6 यूनिट है लाइट। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं लाइट से। अपना टॉपिक का नाम क्या है? लाइट। ठीक, आपको ध्यान से समझना है। तो बहुत छोटी छोटी एकदम क्लीन और नीट और छोटी छोटी भाषाओं में ज़्यादा से ज़्यादा समझने का हम लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, और आपको कहीं किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम आती है तो आप चाहें तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, या मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर दिए दे रहा हूँ। आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ जाइए और आप हमें उसमें अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए, हम आपको आपकी प्रॉब्लम पहुँचाएंगे। दिस इज़ माई व्हाट्सएप नंबर। This is my WhatsApp number, okay? 7054873785। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। देखो, पहला क्वेश्चन ये आता है कि लाइट क्या है, व्हाट इज़ लाइट। तो बहुत ही सिंपल वर्ड्स में अपने डिफिनीशन क्लियर करते चलेंगे। आप पेन और कॉपी लेकर बैठिए और लिखते जाइए। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाता है कि लाइट इज़ और एनर्जी। लाइट एक ऊर्जा है। लाइट इज एन एनर्जी, एक ऊर्जा है। और कैसी ऊर्जा है तो आपको बता दूं कि ये रेडिएशन एनर्जी है, विकिरण ऊर्जा। लाइट क्या है? रेडिएशन एनर्जी है, मतलब विकिरण ऊर्जा है। ये विद्युत चुंबकीय तरंगों, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है। और इसकी जो वेवलेंथ होती है, वेवलेंथ आप समझ लीजिए, इसकी जो वेवलेंथ होती है वो 3900 एंगस्ट्रॉन्ग से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉन्ग के बिटवीन होती है। बात क्लियर है? तो मैंने कहा लाइट इज एन एनर्जी एंड व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? तो इट इज द रेडिएशन एनर्जी। ओके स्टूडेंट, क्लियर है? तो हम कह सकते हैं लाइट विजुअल नहीं है, लाइट हमें नहीं दिखती, बट विद द हेल्प ऑफ लाइट, मतलब प्रकाश की हेल्प से हम चीज़ों को देख पाते हैं। कमरे में टेबल है, जो कुछ भी, एवरी आर्टिकल्स, एवरी थिंग्स वी कैन सी विद द हेल्प ऑफ लाइट। लाइट खुद विजुअल नहीं। क्लियर? तो ये लाइट की जो है वेवलेंथ हो गई। हमने बताया कि लाइट इज एन एनर्जी। व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी? तो रेडिएशन एनर्जी। एंड ये रेडिएशन एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में चलती है, जिसकी वेवलेंथ इतनी होती है। ये बात क्लियर है? लाइट की जो वेलोसिटी है, स्पीड है, तो वो वैक्यूम में, निर्वात में, वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो कॉपी पर डिफिनीशन लिखे, मैं बोलने जा रहा हूं कि लाइट इज एन एनर्जी विच इज द टाइप ऑफ रेडिएशन एनर्जी। इट मूव्स ऑन मीडियम in the form of electromagnetic waves. The wavelength of electromagnetic wave is lie between 3900 to 7800. Clear? अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बहुत सिंपल सी बात है। छोटी छोटी कॉन्सेप्ट से बढ़ते हुए हम लोग एनसीईआरटी से लेकर के अच्छे अच्छे लेवल्स तक पढ़ेंगे। आप बस ध्यान देते जाइए। तो बहुत छोटी छोटी बातें, जैसे मैंने भी बताया, फर्स्ट पॉइंट पे कह दिया जाता है कि लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, क्लियर? मतलब सीधी रेखा में चलता है प्रकाश। तो लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ऑन स्ट्रेट लाइन। दिस इज द फर्स्ट रूल। मैंने क्या बताया? लाइट ऑलवेज स्ट्रेट लाइन पे चलता है। आप नोट करते जाइए।
अदर इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और इन वैक्यूम is 3 into 10 to the power 8 meter per second. Meter per second is the unit of speed. Third, light has the tendency of reflection. That is this. Okay. Light has the property of refraction. Light has the property of interference. राइट तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, बहुत बेसिक चीज़ें आपको बता दिया जाता है. आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा. तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक विच इज रिफ्लेक्शन. अपने पॉइंट्स पे आते हैं, ठीक है, और एक एक बात को समझते हैं. तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन, ध्यान से देखिए. रिफ्लेक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो देखो आपको यहाँ पर दो वर्ड्स मिलेंगे. स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में कंफ्यूजन हो जाता है. तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ. ये है रिफ्लेक्शन और इसके मैं जस्ट नीचे लिखने जा रहा हूँ रिफ्रैक्शन. क्या है बेटे? रिफ्रैक्शन. देखो यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्लक्ट. क्या आ रहा है? फ्लेक्ट. और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्रैक्शन. क्या आ रहा है? फ्रैक्शन. फ्रैक्शन का मतलब होता है बेटा पार्ट. अगर कुछ पार्ट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर जा रहा है, लाइट का कुछ पार्ट, किसका पार्ट? फ्रैक्शन मतलब पार्ट होता है. तो लाइट का कुछ पार्ट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस कर रहा है, ओके, तो इसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्शन. क्या कहते हैं? लाइट का रिफ्रैक्शन हो गया बेटा. अगर मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्शन की, इसमें तो आ रहा है फ्लेक्ट वर्ड. फ्लेक्ट का मतलब होता है फेंक देना, किसी चीज को थ्रो अप करते हैं. तो रिफ्लेक्शन का मतलब होता है बेटे कि लाइट उसी मीडियम में आए और उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट हो जाए. मतलब किसी स्मूथ सरफेस से, स्मूथ सरफेस विच इज ओपेक, मतलब अपारदर्शी और ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकता है. ठीक है, मैं भी इसके लिए बताऊंगा. तो स्मूथ सरफेस से अगर लाइट उसी मीडियम में आती है और उसी मीडियम में वापस चली जाती है, तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. बेटा मैं आई थिंक आपको दोनों चीजें क्लियर हो गई होंगी. तो मैं पहले की बात कर लेता हूं कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन. मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटे? रिफ्लेक्शन. तो अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि एक मिरर ले रहा हूं. ओके, मैं यहां पर एक जो है मिरर ले रहा हूं. अभी मैं आपको बताऊंगा कि मिरर क्या है, कैसे बनाते हैं, सारी चीजें एक एक पॉइंट आपको क्लियर करेंगे, बस आप देखते जाइए. तो ये मिरर है. मिरर है इसलिए मिरर का एम ले लिया जाता है. तो एक इसको ये वाला इंड्स है इसको M1 कह दिया जाता है. ये वाला जो इंड्स है इसको जो है इस वाले इंड को M2 कह दिया जाता है. क्लियर? यहां पर इस पॉइंट पर ये इंसिडेंट हो रहा है. लेट अस सपोज कर लिया है कि दिस पॉइंट इज O. क्या है? O है. ये जिस पॉइंट से लाइट रे आ रही है, ठीक है, इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया A. यहाँ पर भी देखो फिजिक्स की सारी बातें एक्सेप्ट करने पर है, आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है. बहुत आसान सी कुछ भी आप मान सकते हैं. A B O M P Q R काका जो आप समझो आप मान लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, फिजिक्स पूरा सब्जेक्ट ही लेट अस कंसीडर पर चलता है. ओके, तो ये चीज़ है बेटा. तो ये हो गया इंसिडेंट एंगल. अब देखो मैं बताता हूँ. देखो जो लाइट रे आ रही है पॉइंट A से, प्रकाश की किरण जो आ रही है, इसको हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे, मतलब आपतित किरण. इंसिडेंट, जो चीज गिर रही होती है उसको इंसिडेंट कहते हैं. जिस पॉइंट पर गिरी, देखो समझने वाली बात है, जिस पॉइंट पर गिरी उसको हम लोग बोल देते हैं इंसिडेंट पॉइंट. क्या बोल देते हैं बेटा? इंसिडेंट पॉइंट. अब जहां पर ये लाइट रे आ रही है, पॉइंट से यहां पर कोलिजन हो रहा है. क्या हो रहा है बेटा? कोलिजन. सरफेस जो स्मूथ सरफेस है उसके पार्टिकल और लाइट के पार्टिकल्स का कोलिजन हो रहा है. ठीक, तो ये कोलाइट मतलब कोलिजन करके इस तरीके से निकल जाता है. ठीक, अच्छा, तो अब ये देखो इस तरीके से निकल जाएगा. और ये जो पॉइंट से हमने इस तरीके से डॉट डॉट करके बनाया है, फिजिक्स की लैंग्वेज बेटा इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? नॉर्मल. क्या कहते हैं? नॉर्मल मतलब अभिलंब. नॉर्मल. तो
तो बहुत सिंपल सी डिफिनीशन, अब एक शब्द में डिफिनीशन समझिए, अभी तक आप कॉन्सेप्ट समझ रहे थे, एक शब्द की डिफिनीशन है, आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो केवल कंफ्यूज डिफिनीशन नोट कीजिए, बाकी नहीं समझ। तो डिफिनीशन इतनी है सिर्फ कि व्हेन अ लाइट रे, ठीक है, अ लाइट रे कोलाइड्स फ्रॉम द स्मूथ सरफेस एंड बैक टू इट्स ओन मीडियम या ओन डायरेक्शन, ठीक, ओन मीडियम आप कह लीजिए, ओन मीडियम ज़्यादा बेटर है। तो कोलाइड करने के बाद उसी मीडियम पे, दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। क्लियर? तो देखो नॉर्मल के साथ ये जो ये वाली साइड है, ये वाली साइड AOA, ये जो एंगल क्रिएट करती है बेटा, दैट इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। मैंने लिखा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो रिफ्लेक्टेड रे है, देखो जो यहां से आई और रिफ्लेक्शन हुआ ना, तो रिफ्लेक्शन से इसका नाम रख दिया जाता है रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, ये R हो गया। क्लियर? तो ये जो एंगल बनाता है इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या बोलता है बेटा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक एक बात क्लियर करते जाना, अभी जब हम लोग रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो उसमें R एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है, मैं बताऊंगा किस कंडीशन पर, तो अभी आप समझते जाइए। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये बात क्लियर हुई इतनी सी? तो ये पूरा टॉपिक है आपका रिफ्लेक्शन, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये रिफ्लेक्शन है आपका। तो आपको आ गई बात समझ में कि क्या है क्या नहीं इसका मैटर। देखो अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रिफ्रैक्शन। ठीक, रिफ्रैक्शन है बड़े अच्छा। इसके दो रूल्स हैं, वो भी मैं समझ लेता हूँ यहीं पर, रिफ्लेक्शन के क्यों अलग बार बार करें। रिफ्लेक्शन के दो रूल्स हैं। पहला रूल ये है, बड़ा सिंपल सा रूल है रिफ्लेक्शन का, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नई बात समझ में आई? सिंपल सी बात है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट रूल देखो, बहुत सिंपल सी बात है। मैंने इसको भी कहा था इंसिडेंट, इसका मैं नाम ही लिख देता हूं, इसको मैंने अभी कहा था इंसिडेंट पॉइंट। क्या बोला है? इंसिडेंट पॉइंट। ठीक है, इंसिडेंट पॉइंट। तो अगर ये इंसिडेंट पॉइंट है तो ध्यान से सुनो, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, तीन चीजें, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, all lies on the same point, same plane, same surface, all, ठीक है, all lie on the same point, same surface, that is known as incident point। तो समझ में आया? मैंने बताया है कि इंसिडेंट रे, कॉमा, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन या सेम पॉइंट। तो ये बेटा रिफ्लेक्शन के रूल हो गए। तो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एक मिनट में। व्हाट इज लाइट? तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच काइंड ऑफ एनर्जी? तो रेडिएशन एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी विच मूव्स ऑन द मीडियम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच हमने वेवलेंथ बता दी, इस वेवलेंथ इज फॉलोइंग। ठीक, 3900 to 7800। प्रॉपर्टी ऑफ लाइट मैंने बताया, लाइट ट्रेवल्स ऑलवेज ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसके बाद क्या है कि स्पीड ऑफ लाइट ऑन वैक्यूम इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर? लाइट हैज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ इंटरफ्रेंस और प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्रैक्शन, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर? फर्स्ट टॉपिक जब मैंने रिफ्लेक्शन क्लियर किया, तो रिफ्लेक्शन में मैंने आपको बता दिया कि दिस इज अ स्मूथ सरफेस। स्मूथ सरफेस में जब कोई लाइट बीम, लाइट रे आती है, लाइट बीम है, तो लाइट बीम में लाइट रे आती है तो उसका कोलिजन होता है। ठीक है, उसके बाद उसी मीडियम में वो जो है बैक हो जाती है, इट्स ओन मीडियम। ठीक है, तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो आई होप आपको इतना क्लियर टॉपिक हो गया होगा रिफ्लेक्शन का। अब मैं बात करता हूँ रिफ्रैक्शन की। क्लियर? चलो ध्यान दे लेते हैं। देखिए, रिफ्रैक्शन की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं इसको बना रहने दो, अब मैं दिखाता हूं आपको। देखिए,
अब मैं बात कर रहा हूं रिफ्रैक्शन की। किसकी बेटा? रिफ्रैक्शन की। ठीक, देखिए रिफ्रैक्शन में लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, मतलब अब हमको दो मीडियम की जरूरत होती है। अच्छा, तो मीडियम क्या होता है? एवरीथिंग जिस पर कोई पार्टिकल या हम मूवमेंट कर रहे हैं, हम चल रहे रोड पे, तो रोड सड़क एक क्या हो गई? मीडियम हो गई। सड़क एक मीडियम है। सिमिलरली जब लाइट कहीं पर जाती है तो लाइट भी अपने आप को एक मीडियम समझती है। अब उसका डिफरेंट वे, उसका रास्ता चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग है, रोड अलग अलग तरीके से, खेत हैं, पक्के डामर रोड बने हुए हैं, सीमेंट वाले रोड बने हुए आरसीसी, तो सब में हम लोग क्या है कि अलग अलग मीडियम हम लोग चूज़ कर लेते हैं। इसी तरीके से लाइट भी चूज़ करती है। ठीक है, अगर कहीं पर डस्ट पार्टिकल्स हैं तो वो अपना मीडियम दूसरा मानता है लाइट, उसकी स्पीड में जो चेंज आ जाता है। ठीक है, अगर वाटर है, ग्लास है तो चेंज है, एयर है केवल तो मीडियम चेंज है। तो अब हम देखते हैं कि क्या मीडियम होते हैं। देखो, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडियम। रिफ्रैक्शन में बेटा हम लोग दो टाइप के मीडियम पढ़ेंगे। फर्स्ट मीडियम इज कॉल्ड रेयर मीडियम, मतलब विरल माध्यम। रेयर मीडियम, रेयर है, बात समझ में आ गई? दूसरा अनदर इज डेंसर मीडियम। क्या? डेंसर मीडियम। ठीक, तो रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेयर। अब देखो, हम सपोज करते हैं कि यहाँ से जो है हमने ग्लास ले लिया। क्या ले लिया बेटे? ग्लास ले लिया है। तो हम लोग डेंसर मीडियम को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। आप पेन और कॉपी के साथ आप लिखते जाइए, नोट करते जाइए इन चीज़ों को, आपके साथ बहुत मेहनत की जाएगी। अगर आप बेटर परफॉर्मेंस करना चाहते हैं, फिजिक्स को बेसिक समझना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप जो है मेहनत कीजिए हमारे साथ। बड़े से बड़े टॉपिक्स को आपको इस तरीके से क्लियर करा दिया जाएगा कि आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद डिफिनीशन बनाओगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस है। केवल आप जुड़े रहिए, वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए, कॉपी पेन लेके। ठीक, तो देखो हमने यहाँ से क्या किया कि एक मीडियम कन्वर्ट कर लिया अपना। ठीक है, ये हमारा एक मीडियम हो गया। हमेशा डेंसर मीडियम को रिप्रेजेंट करने के लिए इस तरीके से करते हैं। ठीक, देखो बेटा, ये हमारा नॉर्मल मान लिया। क्या एक्सेप्ट कर लिया बेटा इसको हमने? नॉर्मल है ये हमारा। ठीक है, नॉर्मल है, तो ये नॉर्मल है। ठीक है, ये लाइट बीम इस तरीके से आ रही है। सिमिलरली वही प्रोसेस, बस प्रोसेस क्या था कि यहाँ पर हमने स्मूथ सरफेस लिया था। ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस था बेटे, ये क्या था? स्मूथ सरफेस था। कैसा था? स्मूथ सरफेस था। ठीक, ये स्मूथ सरफेस था, लेकिन अब जो हम ले रहे हैं वो मीडियम ले रहे हैं। ऊपर का जो मीडियम है वो रेयर है। कैसा है? रेयर मीडियम। और नीचे का जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम। तो रेयर, डेंसर। यहाँ पर भी बेटा जैसे उस तरीके से था, ये है नॉर्मल। आप देखिए, जैसे उसमें नॉर्मल था वैसे इसमें नॉर्मल। यहाँ पर आपने देखा था वहाँ इंसिडेंट रे थी, तो बेटा इसका भी नाम क्या हम रखेंगे? इंसिडेंट रे। ठीक, लाइट बीम है ये, इंसिडेंट रे इसका नाम। ये नॉर्मल हो गया। ठीक, यहाँ पर वही सेम पॉइंट, वहाँ पर भी इंसिडेंट पॉइंट था, यहाँ पर भी ये क्या है? इंसिडेंट पॉइंट ही है बेटा। उसको लिखे दे रहे हैं, ध्यान दे लो, ये इंसिडेंट पॉइंट था ओ, यहाँ पर भी इंसिडेंट पॉइंट है वो। ठीक, अब देखिए जरा, ऊपर का हमने मान लिया कि एयर है, यहाँ पर क्या है बेटा? एयर है। रेयर मीडियम एयर ले लिया। नीचे हमने जो है सपोज ग्लास ले लिया। क्या ले लिया बेटा? ग्लास। तो अब रेयर टू डेंसर जा रही लाइट बीम। ठीक, तो अब होता क्या है कि इसका अगर हम जो मेन रास्ता देखें तो इस तरीके से आगे इसको जो इस तरीके से निकल जाना चाहिए था अपने आप, है ना? मैं इस तरीके से आती है, अपना ओन पाथ पे लेके निकल जाती है ना। आप सही से बना लीजिए स्केल से, तो इस तरीके से निकल जाना चाहिए था, है? लेकिन अब होता क्या है कि डिफ्रैक्शन की डिफिनीशन से हम लोग पढ़ेंगे कि देखो बेटा, ये क्या करती है कि इस तरीके से बेंड हो जाती है, ऐसे ये बेंड हो गई, ये निकल गई। तो अब वहाँ पर इस तरीके से गई थी, इसलिए रिफ्लेक्शन था, इसलिए इसका नाम क्या रखा था? रिफ्लेक्टेड रे। अब ये अंदर से हो क्या, इसलिए इसका नाम क्या रख देंगे? रिफ्रैक्शन। क्या लिख देंगे? तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। रिफ्रैक्शन है तो रिफ्रैक्टेड हो जाएगा। क्लियर है बात? रिफ्रैक्टेड रे, वहाँ रिफ्लेक्टेड रे था, यहाँ रिफ्रैक्टेड रे। फ्रैक फ्लैक दोनों का अंतर समझिए बेटा।
तो रिफ्रैक्टेड ले। यहाँ पर नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा था दैट वाज एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो यहाँ पर भी वो एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है। लेकिन यहाँ पर चूंकि रिफ्लेक्शन हो रहा था इसलिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन रहा था, यहाँ पर रिफ्रैक्शन हो रहा है इसलिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है। तो हमने क्या देखा कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, then the path of light ray become disturbed, become change, मतलब change its own path. This phenomena is called refraction. मतलब एक मीडियम से अगर दूसरे मीडियम में लाइट मतलब प्रकाश किरण जा रही है तो अपने मुख्य मार्ग मतलब जो उसका मेन पाथ है उससे वो क्या डिफ्रैक्ट हो जाती है, विचलित हो जाती है। तो बेटा ये फिनोमेना क्या कहलाती है? रिफ्रैक्शन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा? रिफ्रैक्शन। वो छोटी छोटी बात है। तो देखो अगर एयर से डेंसर में जा रही है तो ये नॉर्मल की ओर बेंड कर रही है। मतलब यहाँ पर अगर मैं एक पॉइंट नोट करूँ यहाँ पर बेटे, तो यहाँ पर चूंकि ये बेंड कर जा रही तो इसका मतलब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन आर, रिफ्रैक्शन एंगल से बड़ी होगी। ये बात समझिए आप। लेकिन अगर सिमिलरली मैं यहीं पर एक छोटा सा फिगर बना के बता दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। बहुत छोटा सा फिगर, चलो यहीं पर बना देता हूँ, बहुत छोटा सा फिगर है, आप नोट करते जाइए चीज़ों को। और जो प्रॉब्लम है आप हमको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ठीक है, और आप कमेंट करके बताइए हमको। तो अब इस तरीके से ये हमने दूसरा मीडियम को ले लिया, वो छोटा सा फिगर बना रहे हैं। ये हमारा नॉर्मल हो गया, ये लाइट बीम है। तो अब हम क्या करेंगे कि डेंसर मीडियम ऊपर लेंगे बेटा। क्या करेंगे? डेंसर मीडियम ऊपर लेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ग्लास ले लिया ऊपर और अब एयर हो गई नीचे। तो अब इसका क्या है कि अगर हम लाइट बीम इस तरीके से अगर आगे टकरा रही है ऐसे ऐसे लाइट बीम, तो इसको इस तरीके से निकल जाना चाहिए था अपने ओन पाथ से। लेकिन अब ये क्या हो जाएगी कि अपने ओन पाथ पे इस तरीके से ना निकल के ये इस तरीके से दूर हो जाएगी। ठीक, तो ये हमारी डॉटेड रे हो जाएगी, मतलब रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, और ये हमारा जो है उसका मेन पाथ हमने शो किया है कैसा होना चाहिए था परवन। तो अब ये वाला जो एंगल बनेगा बेटा ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड। बात क्लियर है कि नहीं? अब ग्लास और एयर, तो इस कंडीशन पर ये जो है मतलब ग्लास से एयर मतलब डेंसर से रेयर में अगर जा रही है तो यहाँ पर R विल बी ग्रेटर देन I। नहीं आया बेटा। तो आज बहुत छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बताया है। अगर आपको पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स पढ़ने की आदत है कि नहीं बस हमें सर केवल डिफिनीशन समझाइए, तो हम आपको वो भी बता देंगे। ऐसा है कि ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस दी जा रही हैं। हमारा मतलब है कि बेटा आपका जेईई मेंस लेवल का आपका प्रिपेयर होता चला जाए। ठीक है, तो अगर आप हमारे साथ ईमानदारी से जुड़े हैं, एक बात और है कि वीडियो शुरू करके अगर आप तुरंत बंद कर दोगे, नहीं देखोगे, तो आपको नहीं समझ में आएगा। आप पूरा अंदर तक जाइए, एक एक बातों को सुनिए, फिर देखिए फिजिक्स में आखिर हम बता क्या रहे हैं। एक छोटी सी बात बता के आज अपना फर्स्ट सेशन यहीं से जो है फिनिश कर देंगे। फिर नेक्स्ट क्लासेस में आपको पर डे क्लास मिल जाएगी आपको, आप देखते रहिए। तो एक छोटी सी बात हम आपको बताना चाहेंगे जो आपको शायद कभी आपने सोची नहीं होगी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। कि रिफ्रैक्शन क्यों होता है, आखिरकार रिफ्रैक्शन क्यों हो रहा है? भाई कोई तो रीज़न होगा जो रिफ्रैक्शन हो रहा है। जितनी भी जो इस वर्ड की जो फिनोमेना है अपने आप से हो रही है तो कोई ना कोई उसका रीज़न होता है। तो रिफ्रैक्शन होने का मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूं कि डिफरेंट जो लाइट रेज हैं, आप ये मान लीजिए जो लाइट बीम है, लाइट रेज, तो लाइट रे का मतलब प्रकाश किरण का डिफरेंट मीडियम में, ऐसे सुनो, प्रकाश किरण मतलब लाइट बीम की स्पीड का मतलब चाल का, लाइट मतलब स्पीड, ठीक है, तो लाइट की स्पीड जो है प्रकाश की किरण की चाल का डिफरेंट मीडियम में डिफरेंट होना, मतलब अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ये आपको बात समझ में आनी चाहिए। तो प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होना, डिफरेंट होना इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन? तो रिफ्लेक्शन का कॉज होता है लाइट
पार्टिकल्स, लाइट रेज का और सरफेस के पार्टिकल्स का कोलिजन, ठीक, कोलिजन होने के बाद वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है चूंकि स्मूथ सरफेस है। तो बात समझ में आ रही है? तो दिस इज द कॉज। तो आप रिफ्रैक्शन कॉज पर ज़्यादा फोकस कीजिए और आप इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। तो एक बात देख लीजिए जल्दी से, मैंने रिफ्लेक्शन बता दिए, रिफ्लेक्शन के रूल्स बता दिए, इसके बाद रिफ्रैक्शन बता दिया मैंने आपको। रिफ्रैक्शन की दो कंडीशन बता दी कि अगर एक बार रेयर से डेंसर जाएगा तो क्या होगा, एक बार डेंसर से रेयर जाएगा तो क्या होगा। इस पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है, इस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बड़ा होता है, ये बातें मैंने बता दी। इसमें भी दो रूल्स हैं, आप छोटे छोटे देख लीजिए। जैसे इसके दो रूल्स हमने क्या बताए थे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन यहाँ रिफ्रैक्शन है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन। बेटा मैं एक एक टॉपिक क्लियर करता, लेकिन यहाँ पर आपके डाउट की वजह से मैंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को अलग अलग बताया कि आप इनमें कंफ्यूज ना हो। आप एक एक बात समझ लीजिए। तो अब इसके भी दो रूल्स हैं, मेन इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो आप समझ लीजिए। एक रूल तो वही वाला है, क्या, इंसिडेंट आर, यहाँ रिफ्लेक्टेड रे थी, यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे। तो यहाँ इंसिडेंट जो रे है, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, ये भी तीनों लाई ऑन द सेम प्लेन, लाई ऑन द सेम प्लेन। ये आपका फर्स्ट रूल है। एंड अनदर रूल इज, ध्यान दीजिए, यहाँ जब मीडियम चलता है तो हर एक मीडियम का बेटा इंडेक्स होता है। ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करके बता दूंगा, छोटी सी बात है। तो यहाँ पर क्या होता है कि हमने सपोज कर लिया कि ये इसका इंडेक्स n1 है, इंडेक्स को n से या कुछ बुक्स में बेटा म्यू से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। आप कंफ्यूज मत होइए, जो एक्सेप्ट करना हो वो आप कर लीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसको मैंने बताया कि इसका मीडियम मैंने सपोज कर लिया n2, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी बात इन्होंने बताई है जिसको हम स्नेल का रूल भी कहेंगे, नेक्स्ट सेशन में जो इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो बहुत छोटी सी बात है कि हिंदी में पहले बता देता हूँ कि एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब ये क्या है, आपतन कोण है, ठीक है। आपतन कोण इंसिडेंट एंगल होता है। तो आपतन कोण की क्या मतलब साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल, ठीक, एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, मतलब अपवर्तन कोण की जाए और ये आपतन कोण की जाए, साइन को क्या कहते हैं देखो। तो सुन लीजिए, तो हमने क्या बताया, द साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल मतलब दिस, एंड द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल। तो हम क्या कहेंगे, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्शन एंगल, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू द कांस्टेंट। तो द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज अ कांस्टेंट। दिस रूल इज ऑल्सो नोन एज स्नेल्स लॉ, ठीक। तो ये बहुत छोटी छोटी सी बातें थी, आपका बहुत बेसिक चीज़ें जो आपने 10th में पढ़ा भी होगा, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। नेक्स्ट सेशन में हम लोग अपने टॉपिक पर आएंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक पढ़ेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।